बकरी को कौन खाएगा बाबू, मानव खाएगा। तो यहाँ पे आहार श्रृंखला बन रहा है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर कि कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की तरह कार्य नहीं करता है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। सभी बच्चे यहां पे बताएंगे कि कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। बहुत ही बढ़िया, कौन नहीं करता है बाबू, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे जो अंडाशय होता है बाबू, ये क्या करता है, ये बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है और अंतःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा, अंडाशय यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें कार्बनिक यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सभी बच्चे यहां पे बताएंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि कौन इसमें से कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक बाबू सबसे इसमें अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपको याद रखना है C2H2। क्या है आपको याद रखना है, जो C2H2 होता है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सी आंसर है, C2H2, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है कि किस दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दृश्य के लिए, यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सभी बच्चे बताएंगे। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन बाबू काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा गैस है जो वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन यहाँ पे मुख्य प्रदूषक होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये मुख्य प्रदूषक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीतरस कहां से स्रावित होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीतरस होता है ये कहां से स्रावित होता है, तो पीतरस आपको याद रखना है बाबू, यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि पीतरस कहां पे बनता है, तो लीवर में बनता है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागुणत नहीं है। अब यहां पे आपको बताना है कि कौन सा जो अभिलक्षण है बाबू ये वंशागुणत नहीं है, यानी वंशागुणत नहीं है, इसे आपको याद रखना है। तो बाबू बालों की जो प्रकृति होती है ये वंशागुणत नहीं होता, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। समूह का मतलब क्या होता है बाबू, वर्ग होता है, इसलिए हम बार बार बताते हैं कि समूह का मतलब क्या होता है, वर्ग। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या 18 है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी है 7 है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। जिसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो शुद्ध जल होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। इसीलिए जो यहां पे उदासीन विलयन का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। अब यहां पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, यानी किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो किसका तरंगदैर्घ्य बाबू सबसे अधिक है, ये आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी सबसे बड़ा होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग सभी बच्चे यहां पे आंसर करेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाबू जो तर्जनी होती है ये किसको संकेत करती है।
तो जो तर्जनी होती है बाबू हमेशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यहाँ पे बताती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो इथेनॉल होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे लग रहा है रिपीट कर दिया है, यहाँ पे गलती से लग रहा है रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखिए कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है बाबू, तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह कार्तीय चिन्ह पर पट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु का ऋणात्मक लेते हैं। कैसे रिपीट कर दिया भाई, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। यहाँ पे देखते हैं चलिए यहाँ पे रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिपीट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं। एक बार आप लोग अब बता दीजिए, इसे अब सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन अंतिम का यहाँ पे रिपीट कर दिया बिहार बोर्ड ने। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे आपका कितना सही हुआ। 80 में से आप लोग कितना बना पाए, एक बार आप लोग बता दीजिए। अगर पूरा 80 को क्वेश्चन ले लिया जाए तो आपका कितना सही होगा, आप लोग बता दीजिए। और परीक्षा में बाबू इससे ज्यादा